नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कुछ दिनों पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 22 मिनट का एक वीडियो जारी किया था जिसमें भारत से भागे आतंकवादियों की जुबानी दहशत फैलाने की साजिश उसमें बहुत साफ तौर पर दिखाई गई। और उस वीडियो में जब एनआईए ने जांच शुरू की तो सभी 6 हिंदुस्तानी चेहरे बेनकाब हो गए। आप भी देखिए कि कौन है वो 6 गद्दार जो बन गए बगदादी के यार। अबी बकर बगदादी। अपने वतन से गद्दारी की ये वो कसम है जिसे बगदादी के इशारे पर हिंदुस्तानी खा रहे हैं। आईएसआईएस का ये 22 मिनट का वो वीडियो है जिसमें हिंदुस्तान से गए ये आतंकी अपने ही देश की तबाही की हुंकार भर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बगदादी के लिए हिंदुस्तानी जान सिर्फ मरने के लिए है। अब एक एक कर देश से गद्दारी करके बगदादी के आतंकी बने इन चेहरों को देख लीजिए। ये है शहीम टांकी जो मुंबई के पास कल्याण का रहने वाला है। ये है फहद शेख और ये भी कल्याण का ही रहने वाला है। ये है अमन टंडेल जो कल्याण का ही रहने वाला है। और ये है बड़ा साजिद जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था। अबू रशीद और बड़ा साजिद की तरह ये भी आजमगढ़ का ही रहने वाला है। और आखिर में ये है तलमीजुर रहमान जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का रहने वाला है। इन सभी 6 आतंकियों की तस्वीरों वाले इस वीडियो की जांच अब एनआईए कर रही है। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि कैसे हिंदुस्तान के आंगन में बगदादी का पैर पसारने के लिए यहीं से आतंक के टट्टू पैदा हो रहे हैं। भले ही सरकार ऐसी बातों का खंडन करती रहे। आईएसआईएस को मैं भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे भारत का रहने वाला मुसलमान यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं में इस तरीके से रचा बसा है कि आईएसआईएस जैसे संगठनों को भारत में अपनी गतिविधि चलाने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं देगा। इसलिए आईएसआईएस भले ही विश्व के दूसरे देशों में अपना कुछ प्रभाव स्थापित कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में आईएसआईएस का प्रभाव बढ़ने नहीं पाएगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे बगदादी और आईएसआईएस हिंदुस्तान में घटी कुछ घटनाओं की आड़ में एक खास समुदाय की भावनाओं का शोषण कर रहा है, साथ ही कैसे आतंक की नई खेप तैयार कर रहा है। तस्वीरों का ये कच्चा चिट्ठा तब खुला जब एनआईए ने आईएस के इस वीडियो को 1.5 साल पहले पकड़े गए बगदादी के आतंकी आरिफ माजिद से जोड़ा। मामले की जांच आरिफ माजिद केस के साथ जोड़कर एनआईए करेगा। साथ ही इस पूरे मामले में फॉरेंसिक मदद एफबीआई से लिया जाएगा। एनआईए की अब तक की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस वीडियो में 4 अलग अलग दृश्य एक जगह मिलाकर दिखाया गया है जो कि भारत के खिलाफ अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये आरिफ माजिद है कौन। आरिफ माजिद भी कल्याण का ही रहने वाला है। बगदादी की आतंकवादी फौज में लड़ने के लिए वो सीरिया भाग गया था, लेकिन वहां का हाल देखा तो लौट आया। उसे मुंबई एयरपोर्ट पर नवंबर 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए उसकी जांच कर रही है। इस वीडियो में कुछ तस्वीरें भी कमोबेश उसी दौर की हैं जब आरिफ माजिद सीरिया पहुंचा था। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो इस पूरे वीडियो के 4 हिस्से आपको दिखेंगे, यानी 4 शॉट्स में इसे तैयार किया गया है। कई जगहों पर पुराने शॉट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तुमको बुला रहा है। वीडियो का पहला हिस्सा तब का है जब बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद 2008 में बड़ा साजिद पाकिस्तान के रास्ते सीरिया भाग गया था। बड़ा साजिद वही मारा गया, यानी ये वीडियो काफी पुराना है। दूसरा हिस्सा उस वीडियो का है जिसमें अबू रशीद भारत के खिलाफ एक खास कौम के युवाओं को भड़का रहा है। ये वीडियो अलग से शूट किया गया है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियाँ, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारा हरकत करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में हमने सब्र किया और अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह ने हम पे रहम फरमाया और हमारे लिए रास्ते खोल दिए। वीडियो के तीसरे हिस्से में कल्याण के युवक फहद शेख को दिखाया गया है। इसे भी अलग से शूट करके जोड़ा गया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना हिजरत की। आपने मुसलमानों को जमा करके एक किया, दारुल इस्लाम को कायम किया और उसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब हुआ। जबकि चौथे हिस्से में गुंटूर के रहने वाले तलमीज उर रहमान का वीडियो है, जो पढ़ने के लिए अमेरिका गया, लेकिन आतंक ने उसके दिमाग को ऐसा भरमाया कि उसके कदम सीरिया की तरफ बढ़ गए। In this land, your religion is safe. आईएसआई का झुकाव का दो कारण था कि एक कारण था कि आईएसआई कहता है कि मैं कैलिफेट इस्टेब्लिश करूंगा और शरीयत लॉ जो है पूरे विश्व में हम लोग जहाँ जहाँ कैप्चर करेंगे विश्व में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन दोनों कारणों से मुस्लिम यूथ जो है उनसे प्रभावित हुए। और तीसरा कारण जो है प्रभावित होने का ये था कि आईएसआईएस का जो सीरिया इराक में जो टेरिटोरियल गेन हुआ था, उसके वजह से उनको लगा कि ये एक विश्वव्यापी और फैलता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। एनआईए के उच्च स्तरीय सूत्रों से आज तक को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस प्रोपेगेंडा वीडियो से आईएस भारत में युवाओं को भड़काकर उन्हें आतंकवादी बनाना चाहता है। इसके लिए आईएस ने 32 तरह के चैटिंग ऐप तैयार किए हैं। इन्हें गुपचुप तरीके से इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से जाने वाले युवकों को बगदादी आतंक की लड़ाई में मरने के लिए सीधे भेज देता है। और इसके सबूत बड़ा साजिद और शहीम टांकी है, जो एक आतंकी की मौत मारे गए। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। बगदादी की फौज में लड़ने के लिए गए इंडियन मुजाहिदीन के लोग, जिन्होंने हाल ही में वीडियो बनाकर भारत को धमकाने की कोशिश की है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 6 लोगों की पहचान एनआईए ने कर ली है। साथ ही इनमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं। शाहीम टांकी, जो कि कल्याण का रहने वाला है, वो मारा जा चुका है। इसके अलावा आजमगढ़ का रहने वाला बड़ा साजिद भी मारा गया है, जो कि बाटला हाउस इनकाउंटर के समय भारत से भाग गया था। दिल्ली से कैमरामैन सुंदर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। लेकिन इन सब के बीच जांच एजेंसियों ने बगदादी के उन एजेंटों पर शिकंजा कस दिया जो उसके लिए ऑनलाइन आतंक की मैनेजरी करते थे। जयपुर में आईओसी के इंजीनियर और तमिलनाडु के कंप्यूटर इंजीनियर पर इसी हफ्ते चार्जशीट दायर होने वाली है। ये वो 6 चेहरे हैं जो शर्तिया हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा लेकर सीरिया में बगदादी के लिए आतंक का टट्टू बनने गए थे। लेकिन सवाल है कि ऐसे आतंकी बनते कहां से हैं? गुंटूर से आजमगढ़ तक कैसे बगदादी के आतंक की नाली बह रही है? इन सवालों का जवाब भी एनआईए की जांच में ही छुपी है। इससे पता चला कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से युवाओं को बहकाया जाता है। इसीलिए इस कड़ी में एनआईए इसी हफ्ते 2 चार्जशीट दायर करने जा रही है। पहला चार्जशीट इसी मोहम्मद सिराजुद्दीन के खिलाफ जयपुर में दायर होने जा रही है। 33 साल का सिराजुद्दीन जयपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात था। इसी साल जनवरी में इसे आईएस से कथित संपर्क के लिए राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया। सिराजुद्दीन पर आरोप है कि इसका मंसूबा अपने बेटे को सीरिया ले जाना और उसे आईएस का आतंकी बनाने का था। कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सिराजुद्दीन को वजीफा मिला था, लेकिन वो बगदादी और आईएस के लिए ऑनलाइन काम करने लगा। दूसरा मामला 23 साल के मोहम्मद नसीर के खिलाफ है। नसीर रहने वाला तो तमिलनाडु का है, लेकिन बतौर कंप्यूटर इंजीनियर यूएई में नौकरी कर रहा था। आईएस का आतंक इसके दिमाग पर इस कदर चढ़ा कि वो लीबिया पहुंच गया, जहां से इसका मकसद सीरिया जाना था। इसके पिता मोहम्मद फकीर ने ही इसके खिलाफ बयान दिया है। इसका काम भी डिजिटल माध्यम से आईएस और बगदादी के लिए काम करना था। नसीर के खिलाफ दिल्ली में चार्जशीट दायर होगी।
ये बेसिकली फ्रंट रैंक है AUT का, जो कि हिंदुस्तान में ISIS के इशारे पे नाचने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और वीडियो जैसा आप देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोटेंशियल लोग हैं जो पूरी तरह से ISIS के लाइन कर क्रॉस नहीं किए, उनके कैंप में नहीं गए हैं। लेकिन इस बात को हम डिमिनिश नहीं कर सकते, मिटिगेट नहीं कर सकते, ये डेंजर को हम थॉट नहीं कर सकते, ये नहीं सकते कि ऐसा डेंजर है ही नहीं। हम कबूतर की तरह आँख नहीं मूंद सकते। खतरा है और खतरा से सजग होने की ज़रूरत है। 24/7 सोशल मीडिया को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, यदि हम चाहते हैं कि इसका व्यापक रूप नहीं हो और खतरा ज़्यादा न बढ़े। इत्तेफाक देखिए कि सिराजुद्दीन और नसीर एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन अम्मा अफेयर्स नाम के बने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसे जुड़े कि धीरे धीरे आतंक से जुड़ते चले गए। इसके बाद इनमें एक नाम केन्या की अमीना का जुड़ा, जिससे सिराजुद्दीन घंटों चैट करता था और फोन पर बात करता था। धीरे धीरे सिराजुद्दीन अमीना से इस कदर जुड़ता गया कि वो उससे शादी करना चाहता था। इसी बीच इस ग्रुप में कैरेन आयशा नाम की एक और महिला जुड़ गई, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए बगदादी का आतंकी साम्राज्य बढ़ाने का काम कर रही थी। सोशल मीडिया आजकल उसका तो उपयोग भी बहुत हो रहा है और उसका दुरुपयोग भी उतना ही हो रहा है। तो ये तो सब लड़कों को पता होना चाहिए कि ये तो वही कहानी है कि आप जन्नत में जाओगे तो 70 हूरें मिलेंगी आपको। तो पढ़े लिखे समझदार लड़के इस पर कोई यकीन नहीं कर सकते। फेसबुक पे किसकी फ़ोटो आती है, कैसे आपको आकर्षित करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनका शायद मोटिवेशन का लेवल बहुत ऊंचा है, जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया है बचपन से ही। ताजा वीडियो के संदर्भ में NIA की जांच सिर्फ 6 आतंकियों तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि वो ये जानना चाहती है कि हिंदुस्तान में क्या वाकई IS अपना आतंकी नेटवर्क बढ़ा रहा है। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दरअसल जो हिंदुस्तान के लोग जो बगदादी की दिशा में बढ़े, वो शायद समझ नहीं पाए कि वहां के हालात हैं क्या, स्थिति कितनी विकट और कितनी त्रासदीपूर्ण है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद वो कैसा बर्ताव करते हैं हिंदुस्तान के युवाओं के साथ। दरअसल बगदादी या कहें IS के जो काम करने के तरीके हैं, उसमें हिंदुस्तान से भागा हुआ कोई भी युवा चाहे तो वहां शामिल हो जाए, लेकिन वहां पे उससे दोयाम दर्जे की तरह बर्ताव किया जाता है। किस तरीके का बर्ताव और किस तरीके की बदसलूकी, जरा रिपोर्ट देखिए। आतंक के इस आका बगदादी का काम बस अपना मतलब साधना भर है। जब कोई काम का नहीं लगता तो उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। रही बात भारत से आने वाले आतंकियों की, तो इनके साथ बगदादी कैसा सलूक करता है, ये गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकी रहते हैं, जिन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी मूल के आतंकियों से भेड़ बकरियों सा बर्ताव होता है। साथ ही लड़ाई के मैदान में उन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकियों की मौत कम हो। इन युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए धोखे से इस्तेमाल किया जाता है। बारूद भरी गाड़ी देकर उन्हें कहा जाता है कि वो खास जगह पर जाकर अपने मोबाइल से खास नंबर डायल करें। फिर उन्हें टारगेट बता दिया जाएगा, वहां वो फिदाइन को गाड़ी देकर वापस लौट सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेनी आतंकी कॉल करते हैं, गाड़ी में रखा बारूद डेटोनेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी है कि IS पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में इस्लामिक परंपराओं को निचले दर्जे का मानता है, साथ ही कुरान और हदीस के नियमों से कटा हुआ मानता है। इसीलिए इन युवाओं को जिन्न का हवाला देकर डराया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि अगर संगठन छोड़कर अपने देश भागे तो जिन्न इन्हें ताउम्र परेशान करता रहेगा। लेकिन अब तो जिन्न से भी बड़ा जिन्न खुद बगदादी बन गया है, जो मोर्चा छोड़कर भागने वालों को सीधे मौत दे रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो विशेष में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।